हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यार साथियों, बात करेंगे रीट एग्ज़ाम को लेकर। रीट का एग्ज़ाम कब होगा और मुख्य परीक्षा है वो कब तक होने वाली है, कितने पदों पर मुख्य परीक्षा होगी, क्या ये परीक्षाएँ समय पर आयोजित की जाएगी या इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। हम इन सभी बातों पे और इन सभी पहलुओं पे बात करेंगे। यहाँ पर राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की घोषणा हो चुकी है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो रिक्रूटमेंट है यानी रीट एग्ज़ाम का, वो कब तक जारी किया जाएगा, या अगले साल जारी किया जाएगा या इसी साल 2024 में जारी किया जाएगा। यहाँ पर बात की जा रही है कि अगले साल में अप्रैल तक यहाँ पे मुख्य परीक्षा आयोजित की जा सकती है, या मुख्य परीक्षा का जो विज्ञापन है यानी दोबारा से जो फॉर्म भराए जाते हैं वो भरे जा सकते हैं, और परीक्षा का जो आयोजन है वो नवंबर के माह में आयोजित हो सकता है। अब यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा है वो आयोजित होने से पहले रीट का आयोजन होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना रीट आयोजन और रीट के परिणाम के बिना यहाँ पे मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रीट एग्ज़ाम कब तक होगा, इसकी घोषणा हो चुकी है और आवेदन लिए जाएंगे या कब तक शुरू होने वाले। राजस्थान में रीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसका लाखों अभ्यर्थी है वो इंतज़ार करते हैं, और ये एक बहुप्रतीक्षित वैकेंसी भी कही जा सकती है। ये एक राजस्थान की बड़ी वैकेंसी भी कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे लाखों जो अभ्यर्थी है जो बीएड और बीएससी कर रखे हैं वो इसका इंतज़ार करते हैं। राजस्थान में सालाना 1.5 लाख के लगभग बीए और बीएसटीसी वाले निकलते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड ग्रेड जो रिक्रूटमेंट होता है वो रीट के बाद होता है, यानी पहले रीट का आयोजन किया जाता है। जब रीट का आयोजन होगा, रीट के बाद उसका प्रमाण पत्र मिलेगा, और जो 60% अंक लाते हैं वो पात्र होते हैं, वो ही मुख्य परीक्षा दे पाते हैं। तो प्रदेश में बहुचर्चित जो परीक्षा है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, वो रीट परीक्षा के बाद में आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार ने रीट की घोषणा तो कर दी है। रीट परीक्षा का जो आयोजन है वो जनवरी माह में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, यानी जनवरी के दूसरे पखवाड़े में यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। रीट के साथ ही बेरोजगार अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती की राह भी देख रहे हैं कि जैसे ही रीट का आयोजन होता है, उसकी प्रमाण पत्र मिलता है, उसके बाद में मुख्य परीक्षा का विज्ञापन कर्मचारी चयन बोर्ड कब तक जारी करेगा। रीट मुख्य परीक्षा से पहले राज्य सरकार के द्वारा डीपीसी अगर कर देते हैं तो इस बार तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है वो समय पे ही आयोजित होगी। अगर यहाँ पर मुख्य परीक्षा से पहले राज्य सरकार अगर डीपीसी कर देती है तो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्तियों के यहाँ पे लगभग 30,000 से अधिक पदों पे ये वैकेंसी निकाली जा सकती है। जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, उन्हें जितने पदों की अभ्यर्थना मिलेगी प्राथमिक शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा विभाग से, जितने पदों पर अभ्यर्थना मिलेगी उतने पदों पर ही विज्ञापन जारी किया जाएगा मुख्य परीक्षा का। तो यहाँ पर अगर डीपीसी पहले हो जाती है तो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर लगभग 30,000 पदों पर ये भर्ती हो सकती है, और यहाँ पे पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। तो रीट जो मेन एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, तो यहाँ पर हम आशा करते हैं कि इसका एग्ज़ाम जो है वो नवंबर में होगा, और अप्रैल में यहाँ पे इसका मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। अब रीट जो मुख्य परीक्षा है जिसके माध्यम से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्तियों का चयन किया जाता है, उसका विस्तृत विज्ञापन है वो अप्रैल में जारी किया जाएगा। संभावित है अप्रैल में मुख्य परीक्षा आयोजित यानी विज्ञापन जारी किया जा सकता है, और कर्मचारी चयन बोर्ड इसकी जो एग्ज़ाम है वो नवंबर माह में प्रस्तावित कर सकता है। यदि इस परीक्षा समय पर आयोजित हो जाए तो प्रदेश के हज़ारों बेरोजगारों को यहाँ पे खुशियों की लहर आ सकती है, यानी उसके चेहरे पर खुशी की लहर आ सकती है। लेकिन ये सब कुछ जब नवंबर में एग्ज़ाम होना, अप्रैल मई में इसका नोटिफिकेशन जारी होना, ये सब डिपेंड करता है रीट 2024 पर। यानी रीट 2024 का जो एग्ज़ाम है अगर वो जनवरी में हो जाता है, यानी उसका एग्ज़ाम अगर जनवरी में हो जाता है तो कन्फर्म है कि ये सारा काम है जो तय समय पे ही होने वाला है, और जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं उनका इंतज़ार भी यहाँ पर बढ़ेगा नहीं। अभी तक पदों का खुलासा यहाँ पर नहीं हुआ है। अभी तक यहाँ कोई पदों का खुलासा नहीं है। राज्य सरकार अभी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पदों का खुलासा नहीं कर पाई है। आगामी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती कितने पदों पर आएगी ये भी कंफर्म नहीं है। शिक्षा विभाग ने अभी तक रिक्त पदों की गणना भी यहाँ पे नहीं की है, क्योंकि डीपीसी की बात चल रही है। अगर रीट परीक्षा संपन्न होने के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्तियों की गणना संभव है, उसके बाद ही रीट परीक्षा के बाद में ही रिक्त पदों की अभ्यर्थना है जो कर्मचारी चयन बोर्ड को यहाँ पर भेजी जाएगी। अब यहाँ पर अगर रिक्त पद हो जाते हैं तो उसके बाद ही यहाँ पर अभ्यर्थना भेजी जाएगी। तो पिछली बार 2022 में किया गया था आयोजन, इस बार 2025 में रीट का आयोजन जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होने जा रहा है। अगर रीट का एग्ज़ाम है वो अगर जनवरी में हो जाता है, यानी जनवरी के दूसरे पखवाड़े में हो जाता है, तो परिणाम है वो मार्च में जारी किया जा सकता है। यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जनवरी माह में अगर रीट परीक्षा का कराने का प्रस्ताव रखता है, यदि रीट परीक्षा जनवरी में निर्धारित शेड्यूल के अनुसार हो जाती है तो इस परीक्षा का जो परिणाम है वो मार्च तक आ सकता है, यानी मार्च में कन्फर्म इसका परिणाम जारी किया जाएगा। इसके बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड है वो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का शेड्यूल जारी करेगा। रीट उत्तीर्ण करने वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे वो मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। जो अभ्यर्थी रीट
यानी जो मुख्य परीक्षा में अगर सफल होंगे, यानी जो 60% अंक लेकर आएंगे, या ओबीसी कैटेगरी वाले जो 55% अंक लाएंगे, वो मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। इसलिए अप्रैल 2025 में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी किया जा सकता है। अगर ये सब कुछ 23 शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलता है, तो रीट का जो विस्तृत विज्ञापन है वो कब तक आएगा? तो हम बात करते हैं, अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट का जो विज्ञापन है वो जल्द ही जारी करेगा, यानी अगले माह से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो सकते हैं। 1 महीने आवेदन की प्रक्रिया चलती है। लगभग 18 लाख फॉर्म भरे जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे BASTC वाले और बीएड वाले काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी है। इस पात्रता परीक्षा का के अलावा राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी इसमें शामिल होते हैं, ये आपको पता होता है। रीट का जो शुल्क है, हम बात करते हैं रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 550 रुपये का शुल्क है। अगर आप दोनों के लिए आवेदन करते हैं तो 750 रुपये का शुल्क यहाँ पर रखा जाता है। इसके लिए आप कन्फर्म है। अब यहाँ पर रीट का जो परिणाम है उसके बाद ही मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर रीट में अगर आप आवेदन करते हैं तो रीट में 2 लेवल होते हैं, एक लेवल 1 और एक लेवल 2। तो लेवल 1 जो एग्ज़ाम होता है उसमें 150 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहता है, तो इस प्रकार से आपको 150 अंक हासिल करने होते हैं। यही आपका 150 क्वेश्चन आपके रीट लेवल 2 में आएंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो आपके 150 अंक के ये पूछे जाते हैं। अब 150 में से अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 90 जो नंबर है, यानी 90 सवाल एक्यूरेट करना ज़रूरी है। इसके अलावा आप SC, ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 82 अंक हासिल करना है, यानी 150 में से आपको 82 अंक हासिल करना है, और 150 में से यहाँ पे 90 अंक आपको हासिल करने होंगे, तभी आपको ये पात्रता का परिणाम मिलेगा। यानी पात्रता प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए आपको रीट का जो एग्ज़ाम होगा, उस रीट के एग्ज़ाम में आपका जो पेपर आने वाला है वो 5 खंडों में बटा हुआ आएगा। यानी आपका जो पूरा पेपर है वो 5 खंडों में बटा होगा। अब पाँचों खंडों में क्या-क्या आने वाला है, जो सबसे पहला खंड होगा वो आपका मनोविज्ञान का रहने वाला है। यानी मनोविज्ञान के आपके 30 प्रश्न पूछे जाएँगे। तो पहला खंड आपका मनोविज्ञान का रहने वाला है। दूसरा और तीसरा जो खंड है वो आपका भाषा का रहने वाला है। तो दूसरे खंड में अगर आप हिंदी लेते हो तो हिंदी के 30 प्रश्न आएँगे। फिर आपके अगर थर्ड लैंग्वेज अगर आप संस्कृत लेते हो तो संस्कृत के आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 30-30 क्वेश्चन इसके रहने वाले हैं। फिर अगर आप साइंस मैथ्स के हैं तो 60% 30% साइंस के और 30% आपके मैथ के रहने वाले हैं। 30 मैथ के और 30 साइंस के। अगर आप BEd अगर आपने SST से कर रखा है तो 60 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे सोशल साइंस के ही रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये आपका क्राइटेरिया है, आपको यहाँ पे 82 नंबर या 90 नंबर लाना ज़रूरी है। अगर आप पात्रता हासिल करते हैं तो आप ये मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो ये रीट का शेड्यूल है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।